अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। दोस्तों, भाइयों, आपके दरमियान एक मुबारक महीना आने वाला है जो एक बड़ा बाबरकत महीना है, तो तमाम महीनों का सरदार है। उन अय्याम में, उस महीने में खुदा की रहमतें फूट फूट कर बरसती है, खुदा की रहमतें जोश में आती है। उस महीने में हर अमल का बदला उससे कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए कि इसकी वजह यह है कि रोज़ेदार उन अय्याम में अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मार कर, अपने तमाम चीज़ों से दूर रह कर, बीवी बच्चों से और हर चीज़ से जिस चीज़ को अल्लाह ने उसके लिए हलाल करार दिया गया है, उन तमाम हलाल चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के लिए भूखा रहता है और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है। तो अल्लाह इतना खुश होते हैं कि उस महीने में किया हुआ अमल उसको, अपने बंदे को कई गुना बढ़ा कर देते हैं। इस आयत से साफ पता चलता है कि अल्लाह को सिर्फ रोज़े की हालत में भूखा रहना मकसूद नहीं है। असल मकसूद तक़वा है। तक़वा क्या है? अल्लाह से डरना, उसकी हराम की हुई चीज़ों से बचना और हर उस चीज़ से बचना जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। जैसा कि हम एक कांटेदार इलाके से जा रहे हैं, जिस तरह से हम अपने दामन को बचा बचा कर चलते हैं, उस चीज़ का नाम तक़वा है। हम अपनी रियल ज़िंदगी में भी उसी तरह अल्लाह के राह में चलें, अपने दामन को गुनाहों से बचा कर चलें, उसका नाम तक़वा है। उसका नाम तक़वा है। और अल्लाह को सिर्फ भूखा रहना मकसूद नहीं है। जैसा कि हदीसों में आता है, जो आदमी इस रोज़े की हालत में सिर्फ भूखा रहकर, सहरी में खाना खाकर फिर पूरा दिन भूखा रहता है और अच्छे अमाल की तरफ नहीं जाता और बुराइयों से बचता नहीं है, बुराइयों को किया जाता है, इसके बावजूद कि उसको रोज़ा होता है, तो अल्लाह को उसका भूखा रहना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हदीस में हदीस कुदसी में आता है, रोज़े के अमल के मुतालिक अल्लाह ने कहा है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा मेरा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं खुद उसका बदला देता हूँ। और क्या बदला लेता हूँ? अल्लाह ने उसको सरप्राइज़ रखा है, अल्लाह ने उसको छुपा रखा है। इसलिए कि अमल ही ऐसा है कि एक बंदा, जैसा कि मैंने कहा शुरू ही में, पूरा दिन अल्लाह के लिए भूखा रहता है और उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम हलाल चीज़ों को सिर्फ अल्लाह के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसके कुरान की तिलावत के लिए, उससे कुर्ब हासिल करने के लिए, उससे डरने के लिए, उससे उस महीने में दूर रहता है। तो इसीलिए फरमाया गया कि रोज़े की उसी हदीस कुदसी में, जिसका मैंने एक टुकड़ा पहले इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार की मुंह की बदबू इतनी पसंदीदा है कि अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम मुश्क अंबर से बढ़कर है। यह हदीस के अल्फाज है। हमारे नबी ने हमको पैगाम दिया है, हमारे शरीयत ने हमको ये पैगाम दिया है कि हमारे रब ने हमको ये पैगाम दिया है कि अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल की तरह है। अगर उस हालत में कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करे और कोई लड़ाई झगड़े पे उभारे, तो उस हालत में आप उसको जवाब न दें और कोई आपको लड़ाई पर उकसाए, आपसे छेड़खानी करे, आपसे छेड़छाड़ करे, तो कहिए भाई मेरा रोज़ा है। अगर वो सच्चे दिल वाला इंसान होगा तो खुद ब खुद दूर भाग जाएगा और आपसे खामोशी इख्तियार करेगा। इतना मुबारक महीना हम पर साफ़गन हो रहा है और हदीस में उसके शख्स के लिए वईद भी आई है
कि जो रमज़ान का महीना पाए और उसने अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई, हदीस में उसकी भी बड़ी वईद आई है। हदीस में आता है कि एक मरतबा जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे तो खिलाफ़े मामूल आपने जब पहले मिंबर पर कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरे में कदम रखा तो कहा आमीन, तीसरे में कदम रखा तो कहा आमीन। तो वजह पूछी गई तो फरमाया पहली मरतबा कदम इसे रखा कि जिब्रील अमीन आए थे कि उन्होंने कहा कि जिस शख्स के सामने नबी का नाम लिया जाए और उससे दरूद न भेजाए उस पर लानत हो। नबी ने फरमाया आमीन। दूसरे जब कदम रखा गया जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसने उसकी कदर नहीं की, उससे मग़फ़िरत नहीं करवाई, उस पर अल्लाह की लानत हो। नबी ने फरमाया आमीन। और तीसरा जब स्टेप के बारे में पूछा गया तो नबी ने फरमाया जिसके वालिदैन या उसमें से कोई एक दुनिया में उसकी ज़िंदगी हालत में उसको पाए और वो शख्स उनकी खिदमत न करे और उसको राज़ी न करे, उस पर अल्लाह की लानत हो। नबी ने फरमाया आमीन। तो इतनी बड़ी फजीलत है और ख़ासकर रमज़ान का ताल्लुक़, कुरान का ताल्लुक़ इस महीने से बहुत गहरा है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। वैसे तो कुरान पूरे 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ और लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर इस मुबारक महीने की एक मुबारक रात में नाजिल हुआ। इसीलिए इस महीने से कुरान का एक ख़ास रिश्ता है। यही कुरान नहीं, पिछली आसमानी किताबों का भी रमज़ान मुबारक से एक ख़ास ताल्लुक़ है। सूरह बकरा की आयत है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़लयसुम वमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। यहाँ पर एक बात साफ तौर पर वाज़ेह कर दी गई है कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। बाकी जो आयत में जो अहकामात बयान किए गए हैं, जो मसाइल बयान किए गए हैं, उसका तो मैं यहाँ पर तज़किरा नहीं करूँगा, इसलिए कि अहकामात मसाइल उलमा आपके सामने बयान करते रहते हैं और हर चीज़ के एक स्पेशलिस्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर फ़ज़ाइल बयान करने के लाया हूँ। अगर आपको मसाइल जानने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मसाइल मैं आपको बयान कर दूँगा। वो अलग मसाला है। यहाँ पर मैं आपको रमज़ान के महीनों में इबादत के मुतालिक उभारने के लिए आया हूँ कि आपको एक चीज़ एहसास दिलाने के लिए आया हूँ कि कितना मुबारक महीना आ रहा है। इस महीने में अल्लाह को मना लो। देखते हैं आप मुल्क में, हिंदुस्तान में, दुनिया में हालात कितने ख़राब हैं, कितनी हर तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मैं आपको ये पैगाम देने के लाया हूँ। देखो मुसलमानों, ये मुबारक महीना आ रहा है, बहुत मुबारक महीना है। यहाँ पर अल्लाह की रहमत इस महीने में बेहिसाब नाजिल होती है। खुद रहमत खुदावंदी जोश में होती है। यहाँ तक कि इस महीने में शैतान को बेड़ियों में कैद किया जाता है। खुदा को मना लो, जो मांगना है मांग लो, आफियत मांग लो और इसे मुआहदा कर लो, अल्लाह से ये आहद कर लो और ये पक्का इरादा कर लो। इंशाअल्लाह जब तक इस दुनिया में रहेंगे इंशाअल्लाह शरीयत के 100% पाबंद बनकर रहेंगे। इसी महीने में आपको आज़म करना है और जो तरबियत आप इस महीने में पाओगे उसको पूरी ज़िंदगी और साल के 12 महीने पूरी ज़िंदगी तक उसको उसी तरह कायम रहना है जिस तरह से हम इस महीने में रहेंगे। कि आपको आज़म करना है, सिर्फ फ़ज़ाइल सुनकर आपको खामोश रहना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कुरान का इस महीने से ख़ास रिश्ता है। कुरान के बारे में भी आपके सामने एक दो हदीस बयान करता हूँ। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कसरत से कुरान पढ़ा करो, इसलिए क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान को हम कसरत से अगर दुनिया में पढ़ेंगे तो कल को क़यामत के दिन हमारे सिफारिशी बनेगा। वैसे भी बाकी अय्याम में भी कुरान में हर एक हर्फ पर, जैसे कि अलिफ पर एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम पर एक हर्फ, जो अलिफ लाम मीम की तिलावत करेगा उसको बाकी अय्याम में भी ऐसे 30 नेकियां मिलेगी। तो रमज़ान में उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ एक 3 हरफ पढ़ने पर 30 नेकी बाकी अय्याम में मिलती है। तो पूरा कुरान पढ़ने से, पूरी आयतें पढ़ने से, पूरा सूरा पढ़ने से कितना अजर मिलेगा और रमज़ान में कितना बढ़कर मिलेगा,
और उसके रोज़े माशरे के दिन वो कितना खुशनसीब इंसान होगा जो कुरान से इतना ख़ास उनसियत रखेगा, कुरान से ख़ास ताल्लुक़ रखेगा। और अल्लाह ही उसका तसव्वुर कर सकता है, अल्लाह बेहिसाब दे देगा उसको। और जो कुरान को जानने वाला है, हाफिज़ कुरान है, कुरान सही से पढ़ सकता है, तो हदीस में उसके बारे में एक आ गया, हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। सिर्फ सीख कर अपने अंदर उसको रखना नहीं है, दूसरों को सिखाना है, उसकी तालीमात को आम करना है, अपने बच्चों को सिखाना है, अपने मोहल्ले के बच्चों को सिखाना है, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को सिखाना है, अपने भाई बच्चों को सिखाना है, तमाम लोगों को सिखाना है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चला हूँ, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और सेहत के साथ कुरान करीम पढ़ने में माहिर है तो क़यामत वाले दिन बुज़ुर्ग नेकोकार फरिश्तों के साथ होगा। और जो कुरान अटक अटक कर पढ़ता है, जिसके मुंह में लुकनत है, सही से पढ़ नहीं सकता किसी और ख़ास वजह से भी, या अरबी रवानी से न पढ़ने की वजह से भी, तो उसके लिए भी फजीलत है। जिसको पढ़ने में मशक्क़त होती है उसके लिए भी दुगना अजर है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, सही रिवायत है। तो समझ लो कितना आपको अजर मिलता होगा। कुरान पढ़ सकते हैं तो भी पढ़ो, ना पढ़ सकते हैं तो मशक्क़त उठा सकते हैं भी तो उसको पढ़ो, आपको अजर मिलेगा। आप खाली हाथ नहीं रहोगे। खुदा की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की जिस तरह से क़राअत हो आप कबूल करेगा। इल्ला है कि अगर शर्त है, अगर सीख सकते हो तो सीख ले, अगर पैदाइशी मुँह में लुकनत हो तो वो कोई बड़ा उज़्र नहीं है, वो कुदरती चीज़ है, वो फितरी चीज़ है, वो हम उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब यही है कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, खुदा को मना लो, खुदा को मना लो, अपने अमाल में कुछ तसल्ली लाओ, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव पैदा करो, अपने अंदरूनी पाकी करो, तज़किया नफ्स करो, खुदा के ज़िक्र से दिल को आबाद करो, कुरान की तिलावत से दिल को आबाद रखो, और जाओ उलमा के पास जाकर अपना थोड़ा कीमती वक्त दो। उलमा आपको वह देंगे, आप भी अपना वक्त दो दीन के लिए। रमज़ान का महीना तो हमारे लोगों ने समझ लिया कि सिर्फ तिजारत का महीना है। ठीक है, अल्लाह आपको देता है तो कमाइए, मगर उसी को मकसद बनाना और आखिरत को भूल जाना, शरीयत को भूल जाना, नबी को भूल जाना, कुरान को भूल जाना, एक कहाँ की आपकी इस्लामियत है और कहाँ से आपसे वह इस्लाम दोस्ती है। तो मेरे बड़े दर्द के साथ आपको बयान कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव लाओ। मैं हालात के बारे में बयान करते रहता हूँ, आज बयान नहीं करूँगा, मगर इस हालात को सामने रहते हुए एक कह रहा हूँ, रमज़ान का मौका है, रमज़ान का महीना आ रहा है, इस महीने की तलाश रखते हुए कुछ तब्दीली लाओ। अगर आप खुद बदलेंगे तो हालात ज़रूर बदलेंगे। आप खुद इस्लाम के 100% पाबंद हो जाओ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने एक तकरीर तफसीली है, मैं आखिर का उनकी तफसीर का एक बात बयान करता हूँ, मैं आपको उस बात का मफ़हूम बयान करता हूँ। अगर आप सच्चे मुसलमान बनेंगे तो आप पक्के मुसलमान बनेंगे तो कल के दिन अल्लाह ताला आपको इस मुल्क की क़ियादत नसीब करेगा, इसलिए कि इस मुल्क के किसी भी उन्सुर ने कोई चीज़ ऐसी न छोड़ी है कि वह क़ियादत के काबिल हो, चाहे जो भी पार्टी का हो, जो भी जिस समाज का ताल्लुक़ हो, इसलिए कि सबके सब मादा परस्त है, सबके सब दौलत परस्त है, सबके सब हवस परस्त है। तुम ये काबिल हो, मगर शर्त है तुम पक्के मुसलमान बनो। रमज़ान का महीना आ रहा है, आपको संभलने का मौका है। आप खुद गौर कर लीजिए कि पिछले महीनों में जो हमारे साथ थे, पिछले साल रमज़ान में, ईदैन में, खुशी में, गम में, इस साल हमारे साथ नहीं है। और दुआ कीजिए कि 2-3 दिन बाकी अल्लाह हमको रमज़ान तक पहुंचा दे। अगर रमज़ान का मौका मिला तो उसको गनीमत समझे, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुबारक मौका हमको अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। इसलिए मेरे आपसे गुजारिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के महीने में सही कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाकी जो मसाइल है, जो फ़ज़ाइल है, इंशाअल्लाह आपको उलमा किराम वक्तन फ़ौक़तन रमज़ान के महीने भी, उससे पहले भी बयान करते रहेंगे। मुझे इतने दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।